मैं हूं क्राइम मदारी। खूंखार गैंगस्टर कौशल ने पुलिस के पहरे में किया आत्महत्या का प्रयास। बाल काटने चौकी में आए बार्बर से मशीन छीनकर खुद पर किया हमला। दर्ज कराया मामला पर शक के घेरे में आई अपनी पुलिस जी। अब चल रही है इंटरनल जांच। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी पुलिस जी भाईचारे में उस समय गच्चा खा गई जब रिमांड के दौरान खूंखार गैंगस्टर कौशल ने पुलिस के पहरे में कर डाला आत्महत्या का प्रयास। गैंगस्टर ने पुलिस कस्टडी में बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए बार-बार मुहैया कराने की पेशकश की थी और अपनी पुलिस जी ने भी उदारता का परिचय देते हुए तुरंत आजाद हेयर ड्रेसर से बार्बर आजाद का इंतजाम किया। पर यह गैंगस्टर कुछ और ही प्लान बना चुका था। क्राइम यूनिट पालम विहार के इंचार्ज ने कैंची और उस्तरे का प्रयोग करने से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन बाल काटने बुलाए गए बार्बर से हेयर ट्रिमर मशीन छीनकर गैंगस्टर कौशल ने खुद पर कर दिया हमला। अपनी पुलिस जी के फूले हाथ पांव और किसी तरह उसे बचाया, लेकिन गैंगस्टर के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का दर्ज कराया है मामला। अब पुलिस हिरासत में हेयर कट की सेवा मुहैया कराने वाली अपनी पुलिस जी की कार्यप्रणाली एक बार फिर शक के घेरे में है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर विकास दुरेजा और फंडा, जो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का करीबी सहयोगी था, उसकी 29 मई 2020 को फिरोज गांधी कॉलोनी में लगभग 1 दर्जन हथियारबंद लोगों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। अपराध इकाई पालम विहार ने इस मामले में गैंगस्टर कौशल को भौंडसी जेल से 3 दिन के रिमांड पर लिया था और 1 अक्टूबर को उसकी रिमांड फिर से 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस घटना के बाद यह सवाल अहम है कि करोड़ों में खेल रहे इस गैंगस्टर को वास्तव में मरना था या फिर किसी योजना के मुताबिक अस्पताल में होना था भर्ती। अपनी पुलिस जी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक पुलिस रिमांड के दौरान 2 अक्टूबर की दोपहर जब गैंगस्टर कौशल को पूछताछ के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया तो कौशल ने कहा कि कल से उसके बालों में खुजली है। उन्होंने एक बार्बर से उनके बाल और दाढ़ी कटवाने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर बार्बर आजाद को अपराध इकाई कार्यालय के पास आजाद सैलून से बुलाया गया था। जब बार्बर आया तो उसे हिदायत भी दी गई थी कि आरोपी की शेविंग और कटिंग किसी धारदार औजार से न की जाए और बाल भी किसी मशीन से ही काटे जाए। लेकिन कटिंग के दौरान आरोपी कौशल ने आत्महत्या करने के लिए अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बार्बर की मशीन छीनी और अपनी गर्दन पर वार कर लिए, जिससे उसकी गर्दन पर आई गंभीर चोट। गैंगस्टर कौशल की मरहम पट्टी के बाद अभी उससे अपनी पुलिस जी कर रही है पूछताछ, लेकिन भाई लोगों ने हल्ला मचा रखा है। दबी जुबान से कहने में चूक नहीं रहे कि आखिर अपनी पुलिस जी एक गैंगस्टर पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। भाई लोग आरोप तक लगा रहे हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है जो एक गैंगस्टर के साथ इतनी आत्मीयता के साथ भाईचारा निभाया गया। अब वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि खाकी वाले भी अपने सीने में दिल रखते हैं। ये तो बाल कटवाने की बात है। दिल्ली के एक जाने माने गैंगस्टर मंजीत महाल को तो कुछ साल पहले अपनी पुलिस जी हवालात के बाहर पुलिस वालों के साथ जाम छलकाते भी पकड़ा था और उस समय का मामला भी इसी क्राइम यूनिट पालम विहार में हुआ था घटित। अब लगे हाथ भाई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि लापरवाही है या नजराने का नतीजा। ऐसे में सही लगने लगा है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अपनी पुलिस जी पर तो कोई भी सवाल उठा देता है, लेकिन एक गैंगस्टर का आग्रह एकदम से ही मान लेना कहीं ना कहीं भाई लोगों के हल्ले को हवा जरूर देता है। हो सकता है कि इस मामले में कुछ खाकी वाले एक्शन की चपेट में भी आए, लेकिन अभी इस मामले में आला अधिकारी एकदम चुप है। तो साहेबान, रिमांड पूरा होते ही गैंगस्टर कौशल तो फिर से होगा सलाखों के पीछे, लेकिन पुलिस पहरे में हेयर कट की सुविधा मुहैया कराने वाले पुलिस वालों का क्या होगा? साहब इनाम देंगे या फिर? खैर, क्राइम मदारी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गैंगस्टरों के लिए इस तरह का वीआईपी कल्चर अपनी पुलिस जी के लिए ही कोड में खाज का काम कर सकता है। अब देखना होगा इस मामले में पर्दा डाला जाएगा या फिर लिया जाएगा एक्शन। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।